सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से लोको पायलट की रिक्रूटमेंट है, जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। इससे पहले मैंने इसके रिगार्डिंग शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, बट नाउ द फुल नोटिफिकेशन हैज़ कम, जिसकी एप्लीकेशन आपकी 12 से स्टार्ट हो गई। 11 इज़ द लास्ट क्लोजिंग डेट है एंड ऑनलाइन फीस पेमेंट की डेट 13 है। डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर द करेक्शन इज 14 टू 23 जिसमें आप अपनी डिटेल्स को करेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 है। यहाँ पे इनिशियल पे 19,900, मेडिकल स्टैंडर्ड्स एवन फॉलो होता है। 18 to 30 ईयर्स है और वैकेंसी जो है वो 9,970 के अराउंड यहाँ पर वैकेंसीज है। फाइन। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी आरआरबी आप चूज़ करो उसको चूज़ इट वेरी वाइजली, बिकॉज एक बार जो आप आरआरबी चूज़ कर लेते हो वो चेंज नहीं होता है, वो करेक्ट नहीं होता। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, जो भी डिटेल आप रजिस्ट्रेशन में फिल करोगे दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड और करेक्टेड, बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए। जितनी भी आरआरबीज के फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो चाहे वो अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट हो या टीचिंग का हो या किसी भी उसका हो, जो भी डिटेल आप रजिस्ट्रेशन के टाइम में फिल करते हो दैट कैन नॉट बी चेंज और मॉडिफाइड इंक्लूडिंग द चूजन आरआरबी। ठीक है। जो भी आरआरबी चूज करो वो उसको ध्यान से चूज करना है, बिकॉज आपको वहीं पे सर्व करना है। फाइन, आई होप आप समझ गए होंगे। करेक्शन विंडो ओपन होगी जिसमें आपको 250 रुपीज़ देने होंगे करेक्शन के लिए। ठीक है, अगर आप फॉर्म में कुछ करेक्ट करते हो तो। एज आई टोल्ड यू, डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है। सीबीटी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर इन बोथ CBT 1 CBT 2। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर है बोथ CBT 1 एंड CBT 2। बट यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। बैंड आइटम्स हैं ये सारे जिनको आपको नहीं ले जाना है एग्जाम रूम में, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और फोटोग्राफ्स 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर्स हैंड रिटन जो है रनिंग लेटर्स में होनी चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में नहीं होने चाहिए। ठीक है। वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से आपको देना है। उसके बाद पीईटी, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होंगी, तो उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है यहाँ पे। हम ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स A1 है। डिस्टेंस विजन 6x6, 6x6 विदाउट ग्लासेस एंड विथ फॉगिंग टेस्ट मस्ट नॉट एक्सेप्टेड। नियर विजन इतना चलेगा विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन एंड नाइट विजन। तो ये सारे मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने होंगे जब आपको मेडिकल टेस्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें चेक होंगी वहाँ पे। ठीक है। A1 चेक होता है यहाँ पे। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड्स है जो फॉलो होता है यहाँ पे। फाइन। आपको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे आपको रजिस्टर किया हुआ है आपने तो लॉगिन करके फॉर्म को फिल करना है, और अगर लॉगिन नहीं किया फर्स्ट टाइम हो तो रजिस्ट्रेशन करना है, देन फॉर्म को फिल करना है। 18 to 30 ईयर्स है एज। बाकी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं। ठीक है। OBC, EWS, उन सबको। फीस की बात करें तो 500 रुपीज़ है फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो। ठीक है। SC ST फिजिकली हैंडीकैप वगैरह जो हैं उनको जो है 250 रुपीज़ देना है, और जब आप CBT 1 दे दोगे तो वो पैसे भी रिटर्न आ जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही आपका स्टेज 500 अगर आप पे कर रहे हो, ठीक है, तो 250 आपका जो 250 है ना वो रिटर्न हो। आउट ऑफ दिस 500 आपके 400 रिटर्न हो जाएंगे जब आप फर्स्ट CBT टेस्ट अगर अपेयर हो जाते हो तो। राइट। ऑनलाइन है सब कुछ। फॉर्म ऑनलाइन ऑनलाइन जो है फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है। एग्ज़ाम जो है वो भी CBT होगा। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पे। और नीचे अभी आपको मैं सिलेबस और एग्ज़ाम का पैटर्न भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है। क्योंकि शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। CBT 1, CBT 2, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, टीवी होगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। CBT 1 सिर्फ स्क्रीनिंग है, आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है। Shortlisted eligible candidate for CBT 2 based on the normalization marks. Screening will be based on their merit in CBT 1. तो अगर जो लोग CBT 1 क्वालिफाई करेंगे वो CBT 2 में जाएंगे। CBT 1 मार्क्स ऑफ CBT 1 shall not be counted while preparing for the final merit list. ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा, वो सिर्फ स्क्रीनिंग है
जो क्वालिफाई कर पाएंगे वो CBT 2 में जाएंगे। CBT 1 के पेपर की बात करूँ, 60 मिनट्स का यानी 1 घंटे का पेपर है, 75 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स है ईच क्वेश्चन और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। नॉर्मलाइजेशन होगा बिकॉज एग्जाम जो है वो शिफ्ट में कंडक्ट किया जाता है। 40% 75 मार्क्स का है तो 40% जनरल, ओबीसी, जनरल और EWS को करना है। OBC को नॉन क्रीमी लिया 30%, बाकी सबको 30% और ST को 25%। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट स्टेज के लिए। उसके बाद यहाँ पे पूरा आपका सिलेबस दिया हुआ है, मैथ्स है, मेंटल एबिलिटी है, जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है। ये एग्जाम का क्राइटेरिया है। ठीक है, ये एग्जाम का सिलेबस है जो दे रखा है। नॉर्मल सिलेबस है, 10+2 बेस्ड ही आता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है ये। उसके बाद स्टेज 2 है आपका। ठीक है, जो सिलेक्ट होंगे CBT 1 से वो CBT 2 में जाएंगे। पैटर्न एंड सिलेबस फॉर CBT 2 की अगर मैं बात करूँ तो CBT 2 दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन 2 hours 30 minutes है और टोटल क्वेश्चन 175 है। पार्ट ए 90 मिनट्स मिलेंगे, 100 क्वेश्चन। पार्ट बी 60 मिनट्स 75 क्वेश्चन, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। सेम है, जनरल EWS को 40%, OBC SC को 30% और 25% फॉर SC ST को सिलेक्ट होने के लिए चाहिए। Only the marks scored in Part A shall be counted for shortlisting for candidate further stage at this recruitment process provided by the candidate irrespective of community। तो जो भी कैंडिडेट पार्ट ए को क्वालिफाई कर पाएंगे वही आगे जाएंगे। ठीक है, पार्ट ए को ही कंसीडर किया जाएगा, पार्ट बी क्वालिफाइंग इन नेचर है। अंडरस्टूड, फाइन। दो पार्ट में है तो पार्ट ए में आप जितना अच्छा स्कोर करोगे उतनी अच्छी आपकी मेरिट होगी, बिकॉज पार्ट बी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। पार्ट बी क्वालिफाइंग इन नेचर, उसमें आपको 35% मार्क्स लेकर आने हैं। बाकी ये पार्ट ए का पूरा सिलेबस है, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। ठीक है, और सिलेबस फॉर पार्ट बी आपका है ये वेरियस ट्रेड्स। पार्ट बी इज ओनली द क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर एंड shall have questions from the various trade syllabus as prescribed by Director General of Training। क्वालिफाइंग 35% है। सिलेबस फॉर वेरियस ट्रेड्स प्लीज चेक द वेबसाइट ऑफ डायरेक्टर जनरल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। Candidate with ITI or trade apprentice qualification will be required to appear in the section having questions from their trade। डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हैव टू सिलेक्ट वन ट्रेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रेड्स बिलो। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ ट्रेड्स है जो आप सिलेक्ट करोगे, जहाँ पे जो आपका CBT 2 का पार्ट बी है वहाँ आपके क्वेश्चन आएंगे जो भी आप ट्रेड चूज करोगे। ठीक है, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड सच एज शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल प्रोड्यूस एक विजन सर्टिफिकेट देना होगा, फाइन, और क्लियर करना होगा ईच टेस्ट बैटरी सेक्शन ऑफ CBT सेपरेटली। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन CBT CBAT आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, RDSO.Indian Railway, तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम अमोंग कैंडिडेट क्वालिफाई इन द CBAT। 70% वेटेज विल बी गिवन फ्रॉम मार्क्स पार्ट ए ऑफ CBT 2 एंड 30% वेटेज है आपके CBAT का। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स बुलाया जाएगा। ठीक है, फॉर CBAT टेस्ट के लिए। फिर आपका DV होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड देन उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट होगा। सो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। और ये मैंडेटरी स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स और 10th-12th की मार्कशीट्स ये आपको वहाँ पे लगाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जो भी डेटा फिल करो वो 10th के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। अपने पेरेंट्स का नाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसको करेक्टली फिल करना है, बिकॉज वो डेटा फिर बाद में जो है करेक्ट या मॉडिफाई नहीं होता है। बाद में फिर आपको प्रॉब्लम होती है कि मैम अब ये हो गया, मैंने नाम गलत भर दिया, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश में, हिंदी में और बाकी 13 रीजनल लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। ठीक है, मॉडिफिकेशन में मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगी, जो डेट उन्होंने बोला है 250 रुपीज़ देने होंगे करेक्शन के लिए। ठीक है, सो आई होप मल्टीपल RRBs को बिल्कुल भी चूज़ ना करो। ठीक है, एक ही RRB चूज़ कर रहा है एक ही एप्लीकेशन के लिए। हाँ, बट एक और क्वेरी होती है आप लोगों की कि मैम मैंने अंडर ग्रेजुएट में दूसरा RRB चूज़ किया, ग्रेजुएट में दूसरा RRB चूज़ किया, और अब अगर मैं ALP का फॉर्म भरता हूँ तो मैं दूसरा RRB चूज़ करता हूँ, तो इससे प्रॉब्लम होगी। नो,
इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप एक एग्ज़ाम, बट आपको एक एग्ज़ाम के लिए एक ही आरआरबी चूज़ करना है, ठीक है? आप दूसरे एग्ज़ाम के लिए दूसरा आरआरबी चूज़ कर सकते हो, बट एक ही पेपर के लिए मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीपल आरआरबी यू डोंट हैव टू चूज़। इससे आपको डिबेट किया जा सकता है, ठीक है? आप फर्दर आरआरबीज़ और आरआरसी से डिस्कार्ड कर दिए जाओगे, ठीक है? एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। सो कीप दिस इन योर माइंड। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और कोई भी क्वेरी हो जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।